ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचान। पीएम मोदी के दिमागी नक्सल बयान पर सियासी घमासान। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने चैनल का नाम। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हथियारबंद नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है, लेकिन अब देश को दिमागी नक्सल जैसी विचारधारा से भी सतर्क रहने की जरूरत है। इस बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि लंबे समय से देश के सामने मौजूद सशस्त्र नक्सलवाद अब कमजोर पड़ चुका है। उन्होंने सुरक्षा बलों के बलिदान का भी जिक्र किया और कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा तथा विकास के प्रयासों से स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि केवल हथियार उठाने वालों से ही खतरा नहीं है, बल्कि ऐसी विचारधारा से भी सावधान रहना होगा जो देश को कमजोर करने की कोशिश करती है। यहीं से शुरू हुआ दिमागी नक्सल विवाद। प्रधानमंत्री के इस शब्द पर विपक्ष ने सवाल उठाया कि आखिर दिमागी नक्सल से उनका मतलब किन लोगों से है। क्या इसका इस्तेमाल केवल माओवादी विचारधारा का समर्थन करने वालों के लिए किया गया है, या सरकार के आलोचकों और असहमति रखने वालों पर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री के बयान को लेकर सफाई दी। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री का निशाना सामान्य राजनीतिक विरोधियों या सरकार से सवाल पूछने वाले लोगों पर नहीं, बल्कि ऐसी वैचारिक ताकतों पर था जिन्हें सरकार देश विरोधी या हिंसक माओवादी विचारधारा से जुड़ा मानती है। लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नजर नहीं आया। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि उन्हें दिमागी नक्सल कहे जाने पर गर्व है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बहस और तेज हो गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना की और इसे राजनीतिक भाषा के लिहाज से आपत्तिजनक बताया। विपक्ष का तर्क है कि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना, नीतियों की आलोचना करना और असहमति जताना नागरिकों का अधिकार है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि आलोचना को किसी उग्रवादी विचारधारा से जोड़ना लोकतांत्रिक बहस को कमजोर कर सकता है। वहीं सरकार और भाजपा समर्थक पक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री का बयान सामान्य आलोचना करने वालों के खिलाफ नहीं था। उनका दावा है कि चिंता उन लोगों को लेकर है जो माओवादी हिंसा या ऐसी विचारधारा को वैचारिक समर्थन देते हैं, जिससे देश की सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। इस विवाद के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर दिमागी नक्सल शब्द की सीमा क्या है। क्या यह केवल माओवादी विचारधारा के समर्थकों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, या फिर राजनीतिक बहस में इसका इस्तेमाल व्यापक रूप से किया जाएगा? यही सवाल आने वाले दिनों में इस मुद्दे को और राजनीतिक बना सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में केवल नक्सलवाद का मुद्दा ही नहीं था। उन्होंने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की बात भी कही और युवाओं, तकनीक, आत्मनिर्भरता तथा देश के विकास पर जोर दिया। लेकिन भाषण के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे की हुई वह रहा दिमागी नक्सल वाला बयान। एक तरफ सरकार इसे वैचारिक उग्रवाद के खिलाफ चेतावनी बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे असहमति की आवाजों को निशाना बनाने वाली भाषा बता रहा है। फिलहाल यह विवाद सिर्फ एक शब्द तक सीमित नहीं है। इसके पीछे लोकतंत्र में सरकार की आलोचना, वैचारिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक असहमति जैसे बड़े सवाल जुड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में भाजपा और विपक्ष इस मुद्दे को किस तरह आगे बढ़ाते हैं और क्या सरकार की ओर से दिमागी नक्सल शब्द को लेकर कोई और स्पष्ट परिभाषा सामने आती है। फिलहाल इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या प्रधानमंत्री का बयान केवल माओवादी विचारधारा के खिलाफ था, या विपक्ष की आपत्ति भी सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।